यहाँ पर योगी चाहते हैं और मोदी जी। क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर, विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। सच बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया है जी। सब बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया हो रहा है, चमक रहा है बाजार। कितने नंबर देंगे सांसद? 100%। इस बार कोई मुकाबला है जबरदस्त, किसके बीच में मान? कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी है। हाँ, बाजार की कोई समस्या होती है हमेशा अवेलेबल होते हैं, बात होती है, कोई दिक्कत नहीं कितने नंबर देंगे अपने सांसद? 100%। पक्षी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि गरीब आदमी गरीब हो गया और गरीबी के कारण जनता परेशान है, करप्शन से परेशान है। हम रिक्शा चलाते हैं तो परेशान नहीं है, हम बहुत खुश हैं मोदी जी से, योगी जी से। तो ये है गाजियाबाद का चोपला मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीनतम है। इसकी बड़ी मान्यता है, कहा जाता है कि जो यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की खासियत है कि ये दक्षिण मुखी मंदिर है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो वहाँ की खासियत का भी जिक्र करना चाहिए। अब बात आ रही है मुद्दों की, तो देखिए गाजियाबाद के अपने मुद्दे रहे कि यहाँ पर जो सड़क थी वो बहुत ही खस्ता थी, गंदगी का अंबार था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि सिक्योरिटी, गुंडागर्दी, क्राइम रेट, ये एक बड़ी समस्या थी। अब लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये मुख्य बाजार है, तो बाजारों में क्या होता है कि आपको पूरा हाल समझ में आ जाता है। हिंदू बाहुल्य इलाका है ये, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गाजियाबाद, ये हिंदू बाहुल्य है। इसमें ऑलमोस्ट जो 70% है वो हिंदू आबादी है, उसके बाद जो बाकी आबादी है वो फिर वो आती है मुस्लिम आबादी। आइए कुछ लोगों से हम पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर यहाँ का पूरा सियासी गणित आपको समझाऊंगी कि क्या यहाँ पर कितनी जातियाँ हैं, किस जाति का कितना वोट परसेंटेज है, और यहाँ पर कौन कब से जीता, कब किसने चुनाव जीता, कब किसी की हार की क्या कुछ वजह रही। तो आइए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो बिल्कुल आमजन है ना, वहाँ पर आप चले जाइए। तो ये एक भैया है, मुझे लगता है कि इनका काफ़ी पुराना ये ठेला होगा, जहाँ पर कचौड़ियाँ बेच रहे हैं। और जहाँ पर मुझे पहले लोग कहा करते थे कि जहाँ पर चाय पर चर्चा होती है वहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात निकल कर आती है, लेकिन मैं कचौड़ी और ये जो आपके ब्रेड पकौड़े इस ठेले पर आई हूँ, तो आपके पास भांति भांति के लोग आते होंगे। क्या कहते हैं, बढ़िया काम हुआ गाजियाबाद के? बहुत बढ़िया। सांसद जी ने बढ़िया काम कराया। हाँ बिल्कुल। जो मुद्दे थे यहाँ पर सड़क वड़क के या फिर क्राइम के, वो सब कम हुआ? बहुत कम हुआ पहले। हाँ कम। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही होता है कि बाजारों में खासतौर पर गुंडागर्दी ना हो, छिनैती ना हो, डकैती ना हो, तो वो सब चीज़ों में सुधार हुआ क्या? नहीं, वो तो बात ठीक है, अब तो सब सही है, लेकिन गरीब आदमी को सताया ना जाए। जो जहाँ खड़ा हुआ है उसे खड़ा रहने दे। किसी भी गरीब आदमी, ठेली पटरी वाले को वहाँ से हटाया ना जाए। तो कुछ लोग ऐसे ये निगम विगम वाले लोग परेशान करते हाँ, हैं। सब परेशान करते, परेशान करने वाले परेशान करते हैं, लेकिन ये है कि मेरा मानना तो ये है, जो पुराने टाइम से ठेली पटरी पे कहीं बैठा हुआ है उसे परेशान ना किया जाए, उसे खड़ा रहने दिया जाए। बाकी देखो, विकास तो हो ही रहा है गाजियाबाद में, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है। बढ़िया काम किया। हाँ, सब सही है। की बात करो तो कितना नंबर दे देंगे सांसद जी को? न 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10। सांसद जी को कितने नंबर देंगे? नहीं के हैं लोकल, नहीं है यहाँ के लोकल, तो अब लोकल वाले बता पाएंगे। मैं लोकल वालों से बात करती हूँ, जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। आप लोकल हैं यहाँ पर? जी मैडम, लोग सांसद जी को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100। 100 में से 100? हाँ जी। इतना अच्छा काम किया सांसद जी ने। आप देख रहे होंगे। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हम तो अभी आने वाले हैं, आप रेगुलर रहने वाले हैं। आप मीडिया में हो ना, आपको भी ज़्यादा पता है कि इस समय क्या मार्केट में क्या सड़कें हो गई, कानून बढ़िया हो गए, हर तरीके से बढ़िया चल रहा है। डकैती, छिनैती वाले ये जो विषय रहा करते थे वो सब नहीं? नहीं, कुछ नहीं है सब। पिछली बार यहाँ पे बड़ी कांग्रेस ने जबरदस्त फाइट की थी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस रही थी। इस बार भी मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कोई नहीं, कोई है ही नहीं। तो जनरल वीके सिंह को ही चाहते हैं? क्या चाहते हैं सांसद जी, कौन हो इस बार? बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी की। चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, जरा गौर कीजिएगा, उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन सरकार चाहिए योगी की गवर्नमेंट। योगी जी की प्रदेश में हुई, देश में? यहाँ पर योगी चाहते हैं और मोदी जी। देश में मोदी जी। और भी लोग हैं, आइए जरा इनसे भी बात करती हूँ। यहीं के स्थानीय हैं? जी जी, सांसद जी ने काम ठीक ठाक कराया है क्या? बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत अच्छा काम। मिलते हैं लोगों के पास, आते जाते हैं, सुख दुख में होते हैं साथी? हाँ हाँ हाँ, रहते हैं साथी? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये डकैती, छिनैती, क्राइम का कुछ ऐसा कुछ, या मार्केट में तो खास तौर पर जो परेशानी, ऐसी परेशानी तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है जी। बहुत कितने नंबर देंगे सांसद जी? सांसद जी को 90 नंबर देंगे 100 में से। 10 नंबर जो काटे वो किस बात के काटे? वो किस बात के काटेंगे, वो छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो शहर के, गाजियाबाद के सिटी के अंदर ही रह जाते हैं, आगे तक नहीं पहुँच पाते। कोई नहीं होता। हम तो 10 नंबर अपने काटे, 100 के 100 नहीं दिए। कोई नहीं होता, वैसे 100 में से 100 ही है, और कोई इनका ऑप्शन में कोई है नहीं दूसरा। ऑप्शन में है नहीं, और योगी की सरकार ही चाहिए। हाँ, बुलडोजर बाबा ही चाहिए। हुई, लेकिन देश में मोदी, देश में मोदी, प्रदेश में योगी, और ये जोड़ी बड़ी जबरदस्त है, लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से भा रही है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि सांसद जी को वो कितना नंबर देंगे। स्थानीय है यहाँ के, गाजियाबाद के निवासी हैं? नहीं है, गाजियाबाद के निवासी हैं,
तो आपने तो यहाँ पर कई सरकारों को देखा होगा, कई सांसदों को देखा होगा। हालांकि 2004 के बाद से तो लगातार बीजेपी जीत रही है। क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर, विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। सच्ची बढ़िया काम कर रहे बढ़िया है जी। हैं। मिलते जुलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं कभी कभी। हाँ, अच्छा, ऐसे तो नहीं कि सांसद जी लापता हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सांसद जी लापता हो जाते हैं। नहीं आते जाते हैं यहाँ आते जाते हैं, सब आते हैं। अभी आए थे थोड़े दिन पहले भी। अभी भी आए थे। तो यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, सांसद जी ने बढ़िया काम करा है। सब बढ़िया काम कर रहा है भैया, बढ़िया हो रहा है, चमक रहा है बाजार। सब बढ़िया हो रहा है। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया किया सांसद जी ने काम। रुकिए मैं आपकी तरफ आती हूँ। सांसद जी ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया, अच्छा काम है। हाँ। कितने नंबर देंगे सांसद? 100%। हाँ जी, तो इस बार कोई मुकाबला है जबरदस्त, किसके बीच में मान रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी है। पिछली बार तो नंबर 2 पर रही थी कांग्रेस, इस बार क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, 3rd पे 4th पे पहुंच जाएगी। हाँ, इस बार तो बोल रहे थे कि मुकाबला ही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी। तो यहाँ जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। नहीं, क्या चलेगा? मोदी। जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा, चलेगा मोदी। आइए, और भी हमारे साथ में हैं। काम सही चल रहा है? बढ़िया। सांसद जी आते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक सांसद का काम होता है लोगों के बीच में रहना और वहाँ पर बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं को लेकर आना। आपके सांसद जी के साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि आपके सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं और अच्छी खासी पैठ भी रखते हैं। फिर भी यहाँ पर समय देते हैं, प्रॉपर समय देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के बीच रहते हैं। हाँ, बढ़िया। आप अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे कभी, या बाजार की कोई समस्या हो तो? हाँ, बाजार की कोई समस्या होती है, हमेशा अवेलेबल होते हैं, बात होती है, कोई दिक्कत नहीं कितने नंबर देंगे अपने सांसद? 100%। सांसद जी पास या फेल? फेल। सांसद जी फेल, इतना काम करके भी? सांसद जी पास, कांग्रेस फेल। अच्छा, कांग्रेस फेल, सांसद जी पास। वो टंग ऑफ स्लिप हो गया। आइए और भी लोगों से चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। काफी और भी दुकानें काफी सारी अंदर है। और देखिए ये बड़ा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पुराना, कितना पुराना बाजार हो गया होगा? 43 years old। 43 साल। इस 43 साल में, हाँ, तो इस 43 साल में आपने कई सरकारों को देख लिया होगा, तो फिर क्या क्या बदलाव हुआ और आज क्या हालात? बदलाव तो हो रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन अतिक्रमण बहुत हो रहा है। बहुत बाजार में जो ये हार्ट ऑफ द सिटी है, गाजियाबाद की नाक है ये। चौपला मंदिर गाजीपुर लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं और अनऑथराइज कब्जा कर रहे हैं। और सरकार तो योगी जी का बुलडोजर चलता है। नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा, बुलडोजर चल नहीं रहा। अनऑथराइज बैठे हैं टाउन हॉल पे, निगम की दुकान के आगे बिजली के मीटर लग रहे हैं, उनके कैसे ऑथराइज? के अधिकारी जरूर सुन लें। उनके ऑथराइज मीटर कैसे लग गए निगम की नाक के आगे? जी, वोट तो बीजेपी को जाएगी। हाँ, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, वोट जाएगा बीजेपी को। और सांसद जी से नाराजगी है कुछ लोगों में। और देखिए ये तो होता ही है, कुछ लोग नाराज भी होते हैं जहां पर बात नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पर कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि सांसद जी को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। मार्केट में और भी काफी सारे लोग पीछे हैं। कितनी पुरानी हो गई आपकी दुकान भैया जी? 42-45। तो 42-45 में तो बड़े बदलाव देखे होंगे आपने इस बाजार में। हाँ, देखे हैं बहुत। देखे हैं बहुत। अभी जो बदलाव है वो कैसा है? ठीक है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं सांसद जी। भाई ये हट गया ना, अतिक्रमण ये फैला रखा है शॉपों के आगे, दुकानों के आगे, वो गलत है। गवर्नमेंट की जगह गिर रखी लोगों ने, वो गलत है। तो सांसद जी को कितने नंबर देते हैं? नंबर जब देंगे जब काम करेंगे ढंग से वो। अब तो नंबर में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बारी आ गई। ऐसा है, बीजेपी का बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कि बीजेपी का बंदा है, कोई भी हो हम तो वोट उन्हीं को देंगे जब सांसद जी काम नहीं कर रहे आपके मुताबिक? सांसद किसी का भी हो, कोई आके पब्लिकली काम नहीं करता है। अच्छा, ये ऐसी पोस्ट हो जाती है, 5 साल बाद आते हैं, फिर वोट मांगने जाए। किसी भी कोई उसका हो, पार्टियां काम करती हैं, जो इनका एजेंडा है उसके थ्रू काम होता है देश में। सारी वही तरक्की होती है, वही काम होते हैं। तो काम हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर काम हो रहा है, इसलिए वोट उसी को जाएगा, पार्टी को। ये भी एक बड़ी बात है कि सांसद जी काम करें ना करें, लेकिन जो केंद्र की सरकार काम कर रही है वोट उसी पर पड़ेगा। केंद्र की सरकार के काम पर वोट पड़ेगा या सांसद जी के काम के नाम? केंद्र की। देखिए काफी पुरानी एक दुकान हमको मिली है मिठाई की। और देखिए जैसे चाय पर चर्चा बड़ी जबरदस्त होती है ना, वैसे मिठाई की दुकानों पर भी खूब चर्चाएं होती हैं। तो आपके पास काफी लोग आते होंगे। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? करीबन 90 साल पुरानी दुकान है। 90 साल पुरानी। तो 90 साल में तो आपने न जाने कितने बदलाव देख लिए होंगे। लेकिन मैं अगर पिछले 10 से 15 साल के बदलाव की बात करती हूँ तो कितना बदलाव गाजियाबाद में हुआ? 10-15 साल के बीच में गाजियाबाद में बदलाव काफ़ी आया है। और जो है, जो हमारे सांसद हैं वीके सिंह जी, 10 साल उनको हो जाएंगे, लेकिन उनका भी कार्य अच्छा रहा है। हर एक के सुख दुख में काम आते हैं, सबके साथ मिलकर चलने वाले आदमी हैं। और जो है बाज़ार में भी आते रहते हैं, मार्केट में भी, मार्केट में एक दूसरे से संपर्क भी रहता है उनका, सबके साथ चलने वाले आदमी।
अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर मुकाबला मान रहे हैं किसी और पार्टी के साथ में? भाई मैं तो यहाँ गाजियाबाद क्षेत्र में तो मैं समझता नहीं जी कोई और पार्टी जो है मुकाबले में आ सके। सब अगर साथ मिल जाए तब भी नहीं टक्कर दे पाएंगे? पता नहीं साथ मिलके टक्कर देने में कौन निकल के आता है और अपना कैंडिडेट कौन होता है क्या होता है वो उसके ऊपर होगी। पर फिर भी अगर कैंडिडेट कोई ज़्यादा बढ़िया था बढ़िया भी खड़ा कर दिया उन्होंने तो मुझे नहीं लगता कि वो वीके सिंह को परास्त कर सकें। वोटों में तो थोड़ा सा कम बढ़ती हो सकता है, बाकी मुश्किल है। ये बताइए कितने नंबर देंगे अपने सांसद जी? भाई सांसद जी को तो हम पूरे ही नंबर देंगे। सांसद जी जो है बढ़िया आदमी है, कोई ऐसी वो नहीं है। जीतेगा कौन ये नीति तय करती है, ये नीयत तय करती है। और मैं बिल्कुल आम जन से बात कर रही हूँ। हमारे साथ में एक भैया, ये बताइएगा 2024 के चुनाव में एक आम जन की बात क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में इस बार? हमारे लिए सब चीज़ बहुत अच्छा मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। उनके जैसा कोई नेता या कोई मंत्री नहीं, कुछ भी नहीं किया है। आपसे थोड़ी देर पहले दिल को छू गई है कि आप मोदी मोदी और योगी योगी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया और ये काम कई सालों से अटका हुआ था, किसी के बस का नहीं था उस काम करने के लिए। और हर जगह योगी और मोदी। तो ये कुछ लोग, ये विपक्षी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि गरीब आदमी गरीब हो गया और गरीबी के कारण जनता परेशान है, करप्शन से परेशान है। हम रिक्शा चलाते हम तो परेशान नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं मोदी जी से, योगी जी से। आइए कुछ और भी लोग हैं जिनकी दुकानदारी चल रही है, आइए उनसे जरा दुकानदारी पर भी बात कर लेते हैं। काम सही चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया, ये सब सही बिक रहा है? पहले से ज़्यादा। बाजार बड़ा हल्का हो गया, तो बाजार हल्का है कि भारी है? ये तो ऐसा बरसात ही है, आज कम में कहीं ज़्यादा है, चलता रहेगा ये तो। 24 के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा क्या आप बताइए, क्या मुद्दा चाहिए आपको? आप तो जनता के मुद्दों की बात कर रही हूँ, जनता क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो क्या, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म होगी, और क्या चाहिए आपको? अब तो मथुरा काशी और लेना हमें, मथुरा काशी और लेना है तो ये सरकार थोड़ी दिलाएगी मथुरा काशी, ये तो कोर्ट दिलाएगा। हम ही दिलवाएंगे, लाएगी 100% लाएगी, आप भी देख लेना। तो ये मोदी जी को इतना पसंद करते हैं क्यों, ऐसी क्या खास बात है उनकी? अच्छा तो और कोई ऐसा नेता नहीं बना आज तक, ऐसा कोई नेता नहीं बना। आइए और भी लोग हैं, खरीदारी करने के लिए आए हैं। आपकी बेटी है और आज सरकार बदल गई है, सुरक्षित महसूस करते हैं अपनी बेटी को लेकर? मेरी 2 बेटियां हैं, ये स्मॉल है और इसके बाद एक बड़ी और है। ये चाहते हैं कि अगले जब तक ये जीवित रहे मोदी के अलावा कोई और ना आए। इतना मोदी जी को एडमायर करती हैं आप? यस यस। ऐसा क्या है मोदी जी में खास जो आपको इतना मतलब वो पसंद है? वो हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे भारत को चला रहे इतने अच्छे से, इसलिए। तो आपको उनकी क्या क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है? उनकी लीडरशिप अच्छी लगती है, उनकी बात करने का तरीका अच्छा लगता है, या फिर देश को जो विदेशों में वो मजबूती दिला रहे हैं वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? समझती हैं इतने डीप इश्यूज? हाँ। क्या उनकी ये बात अच्छी लगती है, उनके बोलने का तरीका या क्या? उनके बोलने का तरीका, अच्छे से बोलते हैं, मतलब वो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। हाँ जी। जी आप क्या कह रहे हैं? मैम 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने घोटाले कांग्रेस में हुए हैं, 2G, 3G, 4G, कोयला, जो साबित भी नहीं हो पाए कोर्ट के अंदर। मैम अच्छा मेरे ख्याल में 10 साल तो मोदी जी को हो गए और 15वें साल की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। उसके बाद में आपने सोचा कभी कि इस देश को ऐसे भीड़ भड़क्के में देख पाएंगे? ये रास्ते जितने मोदी जी ने रोड बनवाए हैं, गडकरी जी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि 2 घंटे बाद मथुरा पहुंच सकते हैं, कभी नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि अब से करीबन 20 साल और मोदी जी अगर रहे और उनके जाने के बाद में चाय वाले थे, उसके बाद में गाय वाले आएंगे, देखा जाएगा देश का जो कुछ होगा।